नमस्कार भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे मान्यता है कि श्री राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री कृष्ण लीला की है वो है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता की रचना गर्ग ऋषि ने की थी, जो कृष्ण भक्त थे, और उन्होंने इसमें कृष्ण लीला से जुड़ी हुई सारी घटनाओं का बड़ी ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो क्या सच में श्री राधिका की शादी नहीं हुई थी श्री कृष्ण से? क्या सत्य है? तो सत्य जहाँ तक, अगर हम गर्ग संहिता पढ़ते हैं तो गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में गोलोक खंड के गर्ग संहिता का गोलोक खंड के 16वें अध्याय में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। 16वें अध्याय के अनुसार गर्ग जी ने जो लिखा है उसके अगर हम पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि श्री राधा जी का विवाह श्री कृष्ण जी से बचपन में ही हो गया था। जब कृष्ण को लेकर के जो नंद जी थे वो वन में घूम रहे थे, और उसी समय श्री कृष्ण जी की इच्छा से ही, श्री हरि की इच्छा से वहाँ पर भयंकर तूफान आ गया, बारिश होने लगी। तो नंद जी काफ़ी डर गए, और जो बाल रूप में श्री कृष्ण थे उन्होंने भी डरने का अभिनय किया, क्योंकि ये सारी लीलाएं उनके द्वारा ही रची गई थी। तो जो प्रकृति उनके अंदर है उससे डरना तो असंभव ही था। लेकिन लीलाएं श्री कृष्ण के जीवन की एक मधुर अंग है, मधुर। तो उन्होंने डरने का अभिनय किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ऐसे समय में नंद जी जो थे उनको भी काफ़ी डर हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या करें, क्योंकि पूरे वन में अंधेरा छा गया, ज़ोर ज़ोर की तेज़ हवाएं चलने लगी और बारिश भी होने लगी। उसी समय श्री राधा जी ने अपने दिव्य रूप में उनको दर्शन दिया, और जब राधा जी को नंद जी ने देखा तो नंद जी ने राधा जी से कहा कि आप अपनी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से उनको ये ज्ञात हो गया कि श्री राधा जी देवी हैं और श्री कृष्ण जो श्री हरि के, इसमें आपको जो गर्ग संहिता है उसके अनुसार श्री हरि कृष्ण के रूप हैं, और ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण में ही सभी देवताओं का वास है। तो नंद जी को ये एहसास हो चुका था, इसलिए उन्होंने श्री राधिका जी से कहा कि आप अपने प्रियतम को संभालिए, क्योंकि जो मौसम है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और ये डर रहे हैं या डरने का अभिनय कर रहे हैं। तो श्री राधा जी ने उनको उस समय उनके गोद से श्री कृष्ण जी को लिया, और उसके बाद उनके बीच कुछ वार्तालाप हुई और उन्होंने श्री राधा जी का स्तवन किया। और उसके बाद नारद जी आए और उन्होंने क्या किया कि उनको पूरे वन को सजाया, उसको संवारा, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं। और चूँकि श्री राधा और कृष्ण की शादी है तो एक साधारण ब्राह्मण ये कार्य नहीं कर सकता था, इसीलिए उस समय श्री राधा जी और कृष्ण जी का विवाह था, इसीलिए साधारण ब्राह्मण इस विवाह को नहीं करवा सकते थे। तो उसको, उनकी शादी को करवाने के लिए जो है वो ब्रह्मा जी आते हैं। और ये आपको गर्ग संहिता में गोलोक खंड में आपको 16वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि ये सत्य है कि राधा और, क्योंकि राधा तो कृष्ण और राधा में कोई अंतर है ही नहीं। जो श्री कृष्ण है वही राधा है और जो राधा है वही श्री कृष्ण है। तो उन दोनों, जब ब्रह्मा जी आते हैं तो उन दोनों को ब्रह्मा जी ने बैठाया और दोनों को पूरी रीति रिवाज के साथ उन्होंने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ दोनों की शादी करवाई। और शादी के बाद उस समय श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप को त्याग दिया था और बाल रूप को त्याग करके किशोर रूप में आ गए थे, और फिर उन्होंने राधा के साथ बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं की। उनके साथ यमुना गए और वृंदावन के वनों में घूमे, और ये जो सारी घटनाएं हुई
वो भांडीर वन में हुई। भांडीर वन में ही श्री राधा और कृष्ण जी का गोलोक जो गर्ग संहिता है उसके अनुसार भांडीर वन में श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। तो दोनों भांडीर वन में अनेक तरह की लीलाएं करते हैं, साथ में एक दूसरे को सताते हैं। जो कृष्ण के जीवन की जो लीलाएं हैं, जिस तरह से वो राधा को सताते थे, गोपियों को सताते थे, उसी तरह से उन्होंने राधा को काफ़ी सताया और उनके साथ वन में काफ़ी लीलाएं की। यमुना जी के किनारे रास किया राधा के साथ, श्री राधा जी के साथ। और इस तरह से शादी के बाद उन्होंने राधा जी को अपने हाथों से सजाया, उनको संवारा। और फिर राधा जी की भी इच्छा हुई कि वो श्री कृष्ण को सजाएं संवारें। और जब उन्होंने श्री कृष्ण जी को सजाने संवारने की कोशिश की तो श्री कृष्ण जो हैं वो पुनः अपने बाल रूप में आ गए। तो फिर जब बाल रूप में आ गए तो श्री राधा इससे काफ़ी दुखी हुई और दुखी होने वो कुछ कर नहीं सकती थी। उन्होंने उन्हें बहुत प्रार्थना की कि वो श्री राधा जी से अपना साज श्रृंगार करवा ले, लेकिन श्री कृष्ण तो फिर से अपने बाल रूप में आकर के और अपनी उन्होंने लीलाएं शुरू कर दी। फिर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया, फिर से डरना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जो है वो राधा जी उनको लेकर के और मैया यशोदा के पास जाती हैं और उनको बताती हैं कि इनको नंद जी ने, चूँकि काफ़ी आंधी वगैरह आ गई थी, मौसम ख़राब हो गया था, तो नंद जी ने उनको हाथ में दिया था उनको संभालने के लिए। और यशोदा जी उनका काफ़ी धन्यवाद अर्पण करती हैं और धन्यवाद अर्पण करने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने गोद में ले लिया। इस प्रकार से जो 16वां अध्याय है उसमें ये जो पूरी प्रक्रिया है वो ख़त्म होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गर्गाचार्य द्वारा जो लिखित गर्ग संहिता है उसके अनुसार श्री कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।